अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भाई अभी तक अगर आपने मेरे चैनल आशियाना शाहीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। आज का वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उस वाक़े को सुनाने से पहले आपको बस इतना बता दूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी से कुछ पूछते हैं, सवाल करते हैं या किसी सवाल का जवाब चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन वो जवाब देता है सोच समझ कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो हम सामने वाले को फ़ौरन ही कह देते हैं कि जी ये तो बड़ा बेवकूफ़ है, ये तो बड़ा कुंज़हन है, इसमें तो सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप जिस पहलू से जिस बात को देख रहे हैं, हो सकता है कि आपका जो सामने वाला है जिससे आपने सवाल किया है, वो उसी चीज़ को किसी और दूसरे तरीक़े से देख रहा हो। तो बेवकूफ़ी की सनद देने से पहले ना ज़रा सा गौर कर लिया करें। तो मैं आज आपको एक वाक़या सुना रही थी, मिसाली वाक़या ये भी कि शागिर्द था एक होनहार, और जो टीचर थे ना वो थे मैथ के। तो उन्होंने अपने एक शागिर्द को खड़ा किया जब वो क्लास में गए और उससे पूछा कि बेटा बताइए, अगर मैं आपको एक पेन दूं, फिर एक पेन दूं और फिर एक पेन दूं, तो आपके पास कुल कितने पेन हो जाएंगे? तो बच्चे ने बड़े एतमाद के साथ जवाब दिया कि सर 4। तो टीचर ने बड़ी हैरत से देखा और सोचा कि शायद बच्चे की समझ में सवाल नहीं आया। तो उन्होंने दोबारा उस सवाल को दोहराया कि अच्छा बताओ, मैं तुम्हें एक पेन दूं, फिर एक पेन दूं और फिर एक पेन दे दूं, तो तुम्हारे पास कुल कितने पेन हो जाएंगे? शागिर्द ने फिर उसी एतमाद से जवाब दिया कि सर 4। बड़ी हैरत हुई टीचर को। फिर टीचर ने सोचा कि हो सकता है किताब, कापी, पेंसिल, पेन ये बच्चों को पसंद नहीं होता, आपको पता है ना। पढ़ पढ़ते में बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई से थोड़ा सा भागते भी हैं। बहुत अक्लमंद होते हैं, होनहार होते हैं, पढ़ने में तेज़ होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चे कापी, किताब और पेंसिल इस तरह की चीज़ों से ना स्कूल टाइम में थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं। तो टीचर ने सोचा हो सकता है यही बात हो, तो चलो मैं थोड़ा सा सवाल को चेंज करके पूछ लेता हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें एक टॉफ़ी दूँ, फिर एक टॉफ़ी दूँ और फिर एक टॉफ़ी दूँ, तो तुम्हारे पास कुल कितनी टॉफ़ी हो जाएगी? बच्चे ने कहा सर 3। अब टीचर को जो है ना बड़ी हैरत हुई। मैथ के टीचर थे, उन्होंने सोचा इतना आसान सवाल है और बच्चा जवाब भी सही दे रहा है, तो जब मैंने पेन के बारे में पूछा तो फिर ये सही जवाब क्यों नहीं दे पाया? यही सोचकर उन्होंने फिर वही सवाल दोहराया, पेन वाला। बच्चे ने फिर कह दिया कि सर 4। तो टीचर ने कहा क्यों? जब मैंने आपको कहा कि एक टॉफ़ी दूँ, फिर एक टॉफ़ी दूँ, फिर एक टॉफ़ी दूँ, तो आपने कहा कि 3। जब मैंने कहा मैं एक पेन दूँ, फिर एक पेन दूँ और फिर एक पेन दूँ, दोनों सवाल तो बिल्कुल एक जैसे हैं ना। जब पहले सवाल का जवाब 4 दिया आपने, तो दूसरे सवाल का जवाब 3 क्यों दिया? अब देखें टीचर कितने अक्लमंद हैं। बच्चे को डांटा नहीं, बच्चे को मारा नहीं, बच्चे से ये नहीं कहा कि हाथ आगे करो और बस स्केल की बारिश कर दी, ऐसा नहीं। बच्चे को सोचने समझ, बच्चा नहीं, मकसद कोई भी शागिर्द हो, आपको किसी भी फील्ड में हो, कोई भी चीज़ सामने वाले को समझा रहे हो तो उससे ज़रूर पूछें समझाने के बाद कि भाई हम आपको इस तरह समझा रहे हैं, फिर ऐसा क्यों का सवाल क्या करें अपने हर उस शागिर्द से जो आपकी बात का जो है ना जवाब सही नहीं दे रहा। क्योंकि क्या पता वो किस पहलू से देख रहा है, क्या पता उसको सवाल हल करने में क्या परेशानी आ रही है। तो ये हरगिज़ नहीं सोची कि इतना आसान सवाल, इतना आसान मेथड क्यों नहीं हल हो रहा। हो सकता है सामने वाले को कोई प्रॉब्लम हो। तो उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है कि शागिर्द अपने हर उस्ताद जो है ना अपने शागिर्द की नफ्सियात को समझता है। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, बहुत प्यारा रिश्ता होता है। इसको मार धाड़ पे, डांट डपट पे या बिल्कुल इस तरह के वो शागिर्द जो है अपनी इंसल्ट महसूस करे, कभी नहीं। देखिए मैं भी एक टीचर रह चुकी हूँ ना,
तो मुझे पता है मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे थे और हर बच्चे की सोच अलग थी। सब बच्चे अपने हिसाब से सोचते हैं और सब बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट में कुछ ना कुछ सीखने जो लोग भी आते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, तो बड़ी जिम्मेदारी से काम करते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो टीचर नहीं समझ पाते। तो जब भी कोई सवाल का जवाब सामने वाले को नहीं आ रहा है तो उससे आराम से पूछिए कि ऐसा क्यों। इसी तरह जब टीचर ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उसने कहा सर टॉफ़ी तो मेरे पास है नहीं, इसलिए जब आपने कहा कि एक टॉफ़ी फिर टॉफ़ी और फिर टॉफ़ी तो वो 3 हुई ना। लेकिन जब आपने पेन के बारे में बात की कि एक पेन फिर दूसरा फिर पेन और फिर पेन, तो सर एक पेन तो मेरे पास पहले से मौजूद है ना, तो मेरे पास 4 हो गए। आपने तो ये पूछा है कि अगर मैं दूँ तो आपके पास कितने हो जाएंगे, तो मेरे पास तो 4 हो जाएंगे, और टॉफ़ी नहीं है तो 3 हो जाएंगे। बस इतनी सी बात थी जो शागिर्द तो नहीं समझ पाया इस बात को, लेकिन टीचर समझ गए। टीचर जो है ना, टीचर को भी बहुत अक्ल की ज़रूरत होती है बच्चे को समझने के लिए, सब्र की ज़रूरत होती है, तहम्मुल की ज़रूरत होती है। अगर टीचर में सब्र नहीं है ना, तहम्मुल नहीं है, तो मैंने अक्सर ये देखा है छोटे छोटे बच्चे होते हैं मदरसे में, सबक याद नहीं है, टीचर्स का मैंने सिर्फ एक अंदाज़ देखा है इस मामलात में कि वो कहती हैं कि जी हाथ आगे लाएं और जनाब स्केल निकाला और बच्चे की कर दी पिटाई। उससे पूछिए कि आपको क्या प्रॉब्लम थी, क्या परेशानी थी, आप सबक याद करके नहीं आए तो क्यों नहीं आए। बच्चे के करीब होने की कोशिश कीजिए। बच्चा मैं कह रही हूँ, लेकिन शागिर्द जो होता है ना, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, उससे पूछिए ज़रूर कि अगर आपको इस चीज़ को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आखिर क्यों, ऐसा क्यों है। ये तो छोटी सी बात है, आपकी नज़र में वो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन समझने वाला पता नहीं किस तरह उसको समझ रहा है और समझना चाह रहा है, लेकिन नहीं समझ पा रहा। बहुत से मसले मसाइल हो जाते हैं। यहाँ तो सिर्फ ये मसला था कि उसके पास एक पेन था, लेकिन बहुत से जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े मसले भी हो जाते हैं। क्योंकि मैं फिर यही कहूँगी कि मैंने ख़ुद क्योंकि टीचिंग की है, इसलिए मैं बच्चों के मसाइल को अच्छी तरह समझती हूँ कि बच्चे कभी किस परेशानी में, पता है क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चों को सबक याद करने के लिए देते हैं, लेकिन वो याद करके नहीं देते। जब पूछने पर पता लगता है कि भाई मम्मा ने आज बस्ता ही नहीं खुलवाया, आज हमारे घर मेहमान आ गए थे, या मम्मा की तबीयत ख़राब थी, या मिस मेरे सर में बहुत शदीद दर्द था, तो बच्चे को मौका दें कि वो दूसरे दिन सबक याद करके आए। ये हर टीचर से मेरा कहना है, और मैं जिस टीचर से भी मिलती हूँ ना, मैं सबसे पहले यही कहती हूँ कि देखिए मिस, पहले बच्चे को मारा नहीं करें, पहले उससे पूछा करें कि प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है। लापरवाही हो रही है तो बेशक सज़ा बनती है, लेकिन अगर लापरवाही नहीं है ना, तो फिर प्यार मोहब्बत बनता है। प्यार मोहब्बत से उसकी बात को, बच्चे की बात को समझें, और जो है ना ये सोचें कि बच्चा आखिर किस प्रॉब्लम में है, किस परेशानी में है। हो सकता है वो कोई ऐसी परेशानी में हो जिसकी वजह से वो सबक याद करके नहीं आया, तो उसको मोहलत दें, पिटाई ना करें। हर मसले का हल सिर्फ पिटाई थोड़ी है। अभी देखें, मैं अक्सर सुनती हूँ, अभी थोड़े दिन पहले का वाक़या है कि किसी मस्जिद में बच्चा था और सबक याद करके नहीं आया, तो टीचर ने इतना मारा कि उसकी पसलियाँ तक तोड़ दी। खौफ खुदा कीजिए, आपके पास तालीम हासिल करने आते हैं बच्चे, जान देने नहीं आते। अगर आप बच्चे को बार बार मारते हैं, बार बार डांटते हैं, तो पूरी क्लास के सामने उसकी इंसल्ट होती है। जो याद होना होता है ना, वो भी याद नहीं होता। नर्वस हो जाते हैं लोग, बच्चे नर्वस हो जाते हैं, बड़े नर्वस हो जाते हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा, ये तो आसान है, आपने कह दिया आसान है, लेकिन पूछिए तो सही कि समझने वाले को किस जगह पर मुश्किल आ रही है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अक्सर जो है ना, स्कूलों में तो नहीं, मदरसों में मैंने बहुत मार पिटाई देखी है। तो खुदारा अपने आप को समझाइए, बच्चे से ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है। पसलियाँ तोड़ देते हैं मदरसों में। ये देखिए नेट पे, मैं गलत नहीं कह रही, आप खुद देखें उठा के, आए दिन ये खबरें आती हैं जी मदरसे में ऐसी पिटाई हुई कि बच्चा जान से चला गया। ये कौन सा तरीक़ा है पढ़ाने का। आज के लिए ना इतना ही, मेरी बातों पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही,
इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगी इसी तरह, आपको सच्चे वाक़यात बताती, सबक आमोज़ वाक़यात बताती। अल्लाह हाफ़िज़।